अगर हमको अपना लीवर ठीक करना हो तो किचन में वो कौन सी चीजें हैं जिसको निकाल के फेंक देना चाहिए? लीवर के लिए हाँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो फ्रिज है उसको निकाल के फेंकना चाहिए। फ्रिज ही? हाँ। हमने 2.5 लाख रुपए खरीदा महाराज। वो हमने भी खरीदा है, हाँ। लेकिन वो मजबूरियां हैं। अब हम हो नहीं मतलब दूध सकता। उसी में गर्म रहेगा, हाँ, खाना उसी में रहेगा, दूध रहेगा, ये रहेगा, फल लेकिन फ्रूट। हमने ना उसमें फायदे वाली चीजें हम 2 रखते हैं, नुकसान वाली हम 200 रखते हैं उसमें। देखो उसमें क्या होता है, आप जाओ उसके अंदर वो पड़ी होंगी सारी, जैसे पैक फूड, फ्रूटियाँ, ये वो, है ना? और या फिर उसके अंदर स्माइलियाँ ठोक रखी होती हैं, आइसक्रीम के डब्बे पड़े होते हैं जो हमारे बिल्कुल किसी काम के नहीं है। अब खजूर खाओ जनाब, आपको पता चलेगा कि खजूर खाने से अंदर बॉडी के जान आती है। जब अपने मोमडन फैमिलीज में निकाह होते हैं ना, तो अपने तो ब्याह शादियों में लड्डू बांटते हैं, वो बांटते हैं खजूर। बीरज को गाढ़ा कर देती है, लिवर को ताकत देती है, दिल को ताकत देती है, वो चुहारे जो होते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें लोग दूर हो रहे हैं। है कुछ नहीं, समझाने की बात है मन को कि फ्रिज में हम वो चीज़ें रखें। लस्सी रख लो, दही रख लो, उसको आप लस्सी बना के पियो। अब आपने कोल्ड ड्रिंक ठोक दी है सर, ले आके कोई रिश्तेदार आता है, कोई मिलने वाला आता है, आप उसको जहर पिला रहे हो। जब उसके घर जाते हो वो भी पिलाता है, हम एक दूसरे को जहर परोसते हैं। तो क्यों ना हम उसको नींबू पानी दे दें उसको हम। अब जैसे बहुत सारे जीरे के पानी आ गए बोतल में, अब वो सब ख्याली बातें हैं ना, ये है तो उसके अंदर पैक है वो। अगर जीरा पानी पीना तो घर में बना के पियो ना, कौन मना करता है? और धनिया पुदीने की चटनी बना के रखो, बहुत ज़्यादा कुछ भी समझ नहीं आता, और पानी के अंदर धनिया पुदीना घोल के उसके अंदर थोड़ा बहुत चीनी चूनी डाल के पी लो, तो उसी से बहुत अच्छा आनंद आता है। लीवर सिरोसिस के आखिरी स्टेज पर पहुंचे मरीज को आयुर्वेद में कायाकल्प जैसी कोई उम्मीद बची है? कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करें? देखिए जो लिवर है, एक तो हो गया कि उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो होता है रेयर, रेयर केस होता है। अदरवाइज जो लिवर है वो एक अपनी बॉडी का एकमात्र ऐसा पार्ट है जो अपनी रिकवरी खुद कर जाता है। लेकिन दिक्कत ये बताता नहीं जब तक खराब ना हो जाए। हाँ, ये बताता है लास्ट में कई हाँ, बार। जब खराब हो गया। हाँ, जब ये बिगड़ जाता है। लेकिन मैं आपको मैं आपको ना एक बिल्कुल अपने लोगों से जुड़ी हुई कहावत बताऊंगा, चीज ऐसी जिससे समझ आ जाए सीधा। जैसे छिपकली होती है दीवार पे, उसकी पूंछ जो होती है उस पर डक्का लगा दो, वो गिर जाती है पूंछ उसकी, ठीक है, तुरंत गिर जाती है। जब गिरती है वो नीचे वो भी ऐसी तड़पती है, पूंछ अलग से हिलती है, हिलती रहती है जब तक उसमें जान है, लेकिन उसमें ब्लड नहीं होता, है ना? तो आप देखेंगे कि महीने में 20 दिन में उसकी पूंछ दोबारा आ गई। आपने कभी नोटिस किया होगा, नहीं किया तो करके देखना। तो वो उसकी पूंछ दोबारा आ जाती है। तो ये क्या होता है कि ऐसे ही कुछ ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, उनमें से एक ही ऐसा है जो लिवर, जो अपनी रिकवरी खुद करता है। अगर वो लीवर खराब हो गया, मान लो मिश्रा जी किसी को फैटी लीवर आता है, हम उसको दवाई देते हैं, हम उसको कहते हैं ये पुड़िया खानी है आपने, उसके बाद 3 घंटे लेटना है, तभी खानी है। तो वो क्या है कि उसको रेस्ट मिल गया। 3 घंटे जब वो लेटेगा तो खाएगा भी कुछ नहीं, उतनी देर वो भूखा भी रहेगा। और जितना इसको हम खाली रखेंगे, इसको जैसे हम कहते हैं गन्ने का रस पियो, एक बंदे को बोल, वो कहता है सर मुझे तो शुगर है, अब गन्ने का रस कैसे करें? प्रॉब्लम ये भी खड़ी हो जाती है। तो फिर उसको ये जो मैंने 3-4 चीज़ें मैं बोल जाता हूँ ना जी, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। काल मेघ, कुटकी, चिरायता, ये सर लीवर का ऐसा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है कि कोई भी पेशेंट की आज तक कंप्लेंट नहीं है। तो यहीं पे मेरा अगला सवाल है कि आयुर्वेद कुटकी में ऐसा क्या है जो विज्ञान की बड़ी बड़ी दवाओं में नहीं है? नहीं है। कुटकी जो है ये संजीवनी है सर। जो मतलब मैं एक बात और कहता होता हूँ, जो मेरे भाई या मेरी बहनें अल्कोहल का सेवन करते हैं या किसी भी नशे का सेवन करते हैं, और उसका इफेक्ट सीधा सीधा आपकी किडनी और आपके लीवर पे आना ही आना है, चाहे आप जोर लगा लो। तो उनको अगर मैं कहता हूँ करो, मैं मना नहीं करता, मैं कौन होता हूँ जो अपने माँ बाप की नहीं सुनते, मेरी क्या सुनेंगे? सही बात। तो मैं कहता हूँ जो करते हैं मेरी इतनी बात जरूर सुन लो कि कुटकी का पाउडर अकेला अगर आप सुबह सुबह ले लेते हो सर, मस्त जीवन जियोगे, चंगा से। मस्त जीवन जियोगे।
ये वो संजीवनी है। इसका काम सिर्फ लिवर को ठीक करना ही नहीं है, ये पैनक्रियास को भी ठीक करती है, शुगर को कंट्रोल कर देती है, कड़वी बहुत होती है। मतलब जहर मैंने कभी खाया तो नहीं, सुनने में आता है कि जहर के जैसी कड़वी होती है। अब इम्यूनिटी की बात करते हैं। आजकल कई लोग सर जिम में घंटों बहाते हैं, तो जो लोग जिम में घंटों पसीना बहाकर हैवी मसल्स बनाते हैं, क्या वो इस बात की गारंटी है कि वो अंदर से भी उतने मजबूत है? बाहर से पहलवान दिखने वाला आदमी अंदर से भी पहलवान है, या वो अंदर से एक बीमार बच्चा हो सकता है? हो सकता है। अभी कोमन साहब गए हैं दुनिया छोड़ के, वेजिटेरियन पहलवान थे हमारे देश के। उनके साथ मेरा 2 महीने पहले पॉडकास्ट हुआ था। तो मैंने उनके साथ जब पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने मेरे से ऐसे बहुत सवाल किए थे जो मैं समझ गया था कि ये इनके सवाल हैं। लेकिन जब वो दुनिया छोड़ के गए तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ था कि यार उसको थी प्रॉब्लम, उसको बता देनी चाहिए थी। तो मुझे था कि बहुत बड़ा पहलवान है, दुनिया की हस्ती है वो, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन अंदर से जितना ये कोई होते हैं ना एक्सरसाइज या जिम, कभी भी अपने ट्रेनर से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही प्रतिष्ठित हो जाए, अपने टीचर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और कोई भी, जैसे जितने लोग जिम करते हैं उसमें एक वे प्रोटीन का रिवाज है, आपने सुना होगा बहुत कि वे प्रोटीन लेना चाहिए। हाँ, ये जरूरी थोड़ी है सर कि जो वे प्रोटीन बना था, जिसकी मतलब जो फेमस हुआ दुनिया में, कि सभी वही देंगे। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए बहुत सोच समझ के ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। और मैं जितने बच्चे जिम करते हैं, जितने लोग जिम करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि भाई देखो, कई तो शौक से करते हैं, कई मजबूरी से करते हैं, जिनको हम जैसे लोग बोल देते हैं यार किया करो थोड़ा बहुत, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो उनको मैं बोलता हूँ एक चीज़, अश्वगंधा डिसेंट, जो मैंने अभी फार्मूला बताया था 5 चीज़ों का, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ और स्ट्रॉन्ग चीज़ है अश्वगंधा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, अश्वगंधा, स्थावर, ये दोनों चीज़ें तो लेडीज़ के लिए, सिर्फ 2 चीज़ें, अश्वगंधा, स्थावर अगर लेडीज़ लेती हैं तो उनको अंदर पेट में गायनी वायनी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अश्वगंधा, स्थावर, और उसके अंदर वो सफ़ेद मूसली, सालब पंजा और कौंच का बीज, गोक्षूर का पाउडर मिला दो। तो लेडीज़ के लिए स्थावर मिलाना है, जेंट्स के लिए गोक्षूर मिलाना है, वो एक बदलनी है, बाकी सारा सेम है। 5 चीज़ें मिलानी है सर। ये जितने बच्चे जिम करते हैं, अगर मेरी बात को हल्का ना लें, समझ जाएं इस बात को, तो कमाल की चीज़ है। जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्या उसने हमारे शरीर के गुड बैक्टीरिया को मार दिया है? खत्म कर दवा दिया। खाकर हम खुद को लाचार बना चुके हैं? हाँ, वो तो नेचुरली है सर, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक तो बहुत लेते हैं हम लोग। हाँ, हर वो बात पे एक एंटीबायोटिक खा लो। हाँ, अब देखो ना, किसी को मान लो वायरस हो गया कोई, किसी का, या वायरल हो गया कोई, कोल्ड कफ हो गया, बुखार हो गया, 5 दिन का कोर्स करवा देते हैं एंटीबायोटिक का। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई अगर ऐसा हो गया, महासुदर्शन पाउडर आता है सर, घर पे रखना मिश्रा जी, आप भी जीवन याद रखोगे। महासुदर्शन पाउडर आता है, सभी कंपनियां बनाती हैं, 100-150 रुपए का डब्बा है, 3 साल की उसकी एक्सपायरी होती है। नहीं यूज आया तो उठा के फेंक दो, 3 साल बाद नहीं यूज आया तो कर लो। रखना जरूर है, बच्चे को, बड़े को, किसी को टाइफाइड हो जाए, बुखार हो जाए, 1 चम्मच सफिशिएंट है सर, 4-5 दिन दे दो, बंदा बिल्कुल ठीक होता है।